बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करनी है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि होम्योपैथिक में जो भी मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ या अपनी वीडियो में कोई भी मैं मेडिसिन अगर आपको बताती हूँ तो वो एक यूनिवर्सल मेडिसिन होती है। उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हासिल हो रहा होता है रेलिवेंट टू दोज कंडीशन जो कि जिससे रेलिवेंट वो मेडिसिन होती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ करना कि हम जो है वो 100% उस मेडिसिन के ऊपर ही जो है वो इक्तफ़ा करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको अपने कंसल्टेंट से जो है वो लाजमी तौर पर रब्ता करना चाहिए। ये जो मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ ये इसलिए होता है कि आपको जो इंस्टेंट जो कंडीशन आपके ऊपर आई है तो आपके पास वो मेडिसिन होगी तो इंस्टेंटली आपके ऊपर जो है प्रॉब्लम है उसको बेहतर से आप जो है वो सॉर्ट आउट कर सकेंगे। यानी वक्ती तौर पे जो आपका इशू होगा, फौरी तौर पर जो वो एक चीज़ होगी उसमें आपको रिलीफ मिल सके, उसके बाद आप वो अपनी प्रॉब्लम अपने कंसल्टेंट से लाजमी डिस्कस करें कि मेरे साथ ये इशू आया था। अच्छा, आज हमने बात करनी है ग्लूटेन इंटॉलरेंस के ऊपर, या फिर जिसको व्हीट एलर्जी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गंदम से या गंदम से बनी गई चीज़ों से एलर्जी होना। अब आज हमने बात करनी है कि क्या सिम्टम्स आते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के अगर होता है तो, या किसी को अगर गंदम से एलर्जी होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो वाज़े हो सकते हैं, और अगर वो सिम्टम्स वाज़े हों तो हम जो है वो किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेरी पेशेंट थी तो उन्होंने मुझसे इस टॉपिक के ऊपर बात की और वो बहुत परेशान इस सेंस में थी कि उनकी बेटी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस का इशू था और डॉक्टर ने जो भी उनका कंसल्टेंट था उसने उनको कहा कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप उसको जो है वो गंदम से बना हुआ आटा, मतलब गंदम से बनी हुई रोटी ना खिलाएं या गंदम वाली चीज़ें ना खिलाएं। दूसरा आटे पर लगा दिया, वो जो मैदा होता है उसके ऊपर मतलब वो दूसरी चीज़ें हैं आप उनको वो यूज़ करवाएं। अदरवाइज जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। ये इशू डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आपको पता चल सके कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है और जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। होम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक एक सिम्टमेटिकल ट्रीटमेंट है। हम सिम्टम टू सिम्टम्स वैरी होने वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। हमारे नज़दीक अगर कोई होम्योपैथ मुझे देख रहे हैं या जो इसको समझते हैं वो मुझे देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि बहुत बड़े से बड़ा इशू भी जो होता है हम उसके भी सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं और उन सिम्टम्स की मेडिसिन देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस की बात करें तो जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, मैंने एलर्जी के ऊपर बहुत दफ़ा बात किया और मेरी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने स्पेसिफिकली मिल्क प्रोडक्ट एलर्जी या एयर पोल्यूशन इस तरह की एलर्जी के ऊपर बनाई है। आज ग्लूटेन इंटॉलरेंस के ऊपर बनाने का मकसद ये है कि आपको इससे भी पता चल सके कि होम्योपैथिक में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी कॉज क्या होती है तो कॉज में अभी इसकी कोई ऐसी कॉज सामने नहीं आई कि ये वजह इसकी हो सकती है। ये जो है वो जेनेटिकली हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मिल सकता है। पेरेंट्स में ये नहीं कि आपके अम्मा अब्बा के को ये इशू हो सकता है आपके फोर्थ जनरेशन में आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना नानी, यानी उस या जो परनाना है मतलब उस जनरेशन से जो है वो किसी ना किसी को, आपकी फूफो, आपकी खाला या किसी को आपकी फैमिली में ये इशू हो तो वहाँ से कन्वर्ट होके आप तक वो जेनेटिकली एक आ सकता है। एक इसका ये इशू हो सकता है। सेकंड कॉज क्या हो सकती है? सेकंड कॉज इसकी ये हो सकती है कि आपका कोई स्टमक का इशू है। आपका स्टमक जो है वो ज़्यादा बियरेबल नहीं है, स्टमक जो है वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जब आप वीट से बनी यानी कि गंदम से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, रोटी खाते हैं, दलिया खाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ खाते हैं तो फिर आपको क्या होता है, सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे सिम्टम्स कौन से होते हैं जब वीट एलर्जी होती है या गंदम
से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी होती है। फर्स्ट सिम्टम्स जो होते हैं वो ये होता है कि आपकी स्किन पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, एक्जिमा टाइप फील होना शुरू हो जाता है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है जब आप इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं। तो पहला सिम्टम जो, अगर सिम्टम्स नुमायाँ होना शुरू हों तो ये सिम्टम्स में से एक सिम्टम आ सकता है कि ख़ारिश होना शुरू हो जाती है जिस्म पर। सेकंड ये कि आंखें स्वेल हो जाना, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी का आना, आपके लिप्स के अराउंड जो है वो छाले बन जाना, आपकी ज़ुबान पे छालों का बन जाना, ये इशू सेकंड हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड ये हो सकता है कि ब्लोटिंग हो सकती है आपके एब्डोमेन में, नोज़िया की कंडीशन हो सकती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, शदीद दर्द हो सकते हैं। ऐसे फील हो सकता है जैसे पेट में गोला बना हुआ है, मतलब आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फील हो सकती है कि जैसे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू है, ये इशू हो सकता है। और फोर्थ इशू जो है वो ये हो सकता है कि फीवर हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ सकती हैं, यानी कि वॉमिटिंग का होना। तो ये 3 से 4 जो हैं वो सिम्टम्स नुमायाँ हो सकते हैं अगर जो है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, अगर व्हीट से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी है तो ये इश्यूज सामने आ सकते हैं। अच्छा, अब इससे ग्रेजुअली हम खुद को बेहतर कैसे करते हैं, कैसे खुद को सही करते हैं? तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि होम्योपैथिक में जब हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम ग्रेजुअली ठीक करते हैं। एकदम से हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि भाई ये डायरेक्ट आपने आज एक डोज खाई और अभी थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो ये ठीक हो जाए। ख़ासकर ये जो चीज़ें, जो सिम्टम्स, जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं, बहुत देर से होती हैं, उनको हम ग्रेजुअली ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब ग्रेजुअली ठीक होती हैं तो वो हमेशा के लिए ठीक होती हैं, फिर आपको दोबारा से वो इशू नहीं आता। यहाँ पे मैं आपको जो है वो होम्योपैथी का मेडिसिन डिस्कस करूँगी कि आप कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें जिसकी वजह से जो है वो आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं हो, आपको व्हीट से एलर्जी नहीं हो, या आप नॉर्मल बंदों की तरह, नॉर्मल इंसानों की तरह जो है जैसे दूसरे खाते हैं, आप गंदम से बने हुए आटे से रोटी खा सकें या उससे बनी हुई चीज़ें ईज़िली जो है वो खा सकें। तो यहाँ पे मैं बात ये ज़रूर करूँगी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि होम्योपैथिक एक सिम्टमेटिकल ट्रीटमेंट है, हम सिम्टम टू सिम्टम वेरी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, उनका पर्पज़ ये होता है कि वो एक यूनिवर्सल मेडिसिन होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इसी तरह ग्लूटेन इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें तो देयर आर मैनी मेडिसिन्स रेलिवेंट टू सिम्टम्स कि अगर आपको एलर्जी आपके बॉडी पे नुमायाँ हो गई है तो आप कौन सी खाएं, अगर आपको ये इशू हुआ है तो कौन सी खाएं, मतलब यानी कि रेलिवेंट करता है उन सिम्टम्स से। यहाँ मैं आपसे 2 मेडिसिन डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के ऊपर। फर्स्ट जो है वो है कोलोसेंथ। कोलोसेंथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके पेट से रेलिवेंट जो भी इश्यूज़ होंगे, ख़ासकर जो ब्लोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही है, बहुत दफ़ा आप कहते हैं मरोड़ वाला दर्द हो रहा होता है पेट में, यानी कि घूम रही होती है आपके पूरे पेट में वो दर्द। और अक्सर जो पेशेंट होते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के, यानी कि जिनको व्हीट से एलर्जी होती है या किसी खाने वाली चीज़ से एलर्जी होती है, तो उनका सबसे पहला सिम्टम जो है वो नुमायाँ होता है, वो होता है उनके पेट में जो है वो शदीद किस्म का दर्द और ऐसे जैसे गोला बना हुआ है, इस तरह की पेन फील होती है। तो उसके लिए कोलोसेंथ 30 में जो है वो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इसको 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम इसके 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। 15 डेज़ का इसका जो है वो आप एक सर्कल लेंगे, 15 डेज़ इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें कमी वाक़ई हुई है तो आप इसका दौरानिया बढ़ा देंगे, यानी कि आप इसको 1 से 1.5 महीने इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड मेडिसिन जो है टॉप ऑफ द एलर्जिक मेडिसिन में एक मेडिसिन है, उसका नाम है हिस्टेमिनम। हिस्टेमिनम जो है वो ग्लूटेन एलर्जी के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। एक ऐसी मेडिसिन है कि जो एलर्जिक पेशेंट को आप देंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। ये आपने किस पोटेंसी में, ये भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है कि अगर आपको किसी फूड एलर्जी की वजह से कोई सिम्टम्स वाज़िया हो रहे हैं, और वो सिम्टम्स में फ़ीवर भी हो सकता है, उसमें नोज़िया भी हो सकता है, उसमें आपको एक्जिमा टाइप भी हो सकता है, और उसमें आपको एब्डोमेन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हिस्टेमिनम बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, ये आप 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसको भी आप सुबह शाम जो है वो 3 ड्रॉप्स इसके इस्तेमाल करेंगे।
15 to 20 डे का एक राउंड देंगे, 15 to 20 डे इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें किस हद तक कमी आई है। अगर आपको वाज़ेह फ़र्क नुमाया हो रहा है तो इसको 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो है वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाएगी और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो इनटेक करना शुरू करेंगे उन सब्सटेंस को, और फिर आप चेक करेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम पहले हो रही थी उसमें कमी वाज़ेह तौर पर जो है वो कमी नुमाया होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया उसकी आपको समझ आई होगी, मेडिसिन की भी आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं adrzubia93@gmail.com पे। इसके साथ साथ जो है वो आप मेरे फेसबुक पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से मेरा जो है फेसबुक अकाउंट है, या फिर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।